नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बारे में। अगर फ्रेंड्स ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आपको पता होगा बीते 30 सितंबर को कंपनी में टॉप 5 की लिस्ट में कंपनी चली थी। यहाँ पे आप बोलो टॉप 5 की लिस्ट में कैसे चली थी? देखो, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस कंपनी में हुआ था टॉप 5 की लिस्ट में। हालांकि कंपनी 4 नंबर पे चली थी कल यहाँ पे, लेकिन टॉप 5 की लिस्ट में चली थी। यानी टॉप 5 कंपनियां बताऊं मैं आपको पेनी स्टॉक, जिसमें से चौथे नंबर पे कंपनी ये थी हमारे, छोटे से 5वें पे यहाँ पे फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब जिन जिन दोस्तों के पास ये स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, मैं उनको एक ही बात कहूँगा खुली यहाँ पे, पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक तरह सोचना। आप यहाँ पे इस कंपनी से ये उम्मीद मत रखना 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तक जाएगी। हाँ, फ्यूचर में, क्योंकि देखो नाम ही फ्यूचर है तो फ्यूचर में जा सकती है। लेकिन अभी कोई इसका प्लान नहीं है कि कंपनी आज यहाँ पे 1 रुपये, आधे रुपये भी ट्रेड कर रही है तो कंपनी आने वाले भविष्य के अंदर 1-2 मंथ के अंदर आपको इस प्राइस भी देखने को मिल सकती है। ये कंपनी के लिए असंभव है। यहाँ पे असंभव क्यों है? क्योंकि देखो, मैं कंपनी का यही आपको दिखाऊँ ना, 52 वीक हाई तो 0.88 का है। अब सोचो, 1 साल का कंपनी टाइम लिया हमसे, 52 वीक हाई कितना है? 0.88 का। लो है 0.50 का। अब विचार करो आप यहाँ पे, ये है हाई, ये है एल, एच एल। तो क्या फ़ायदा इस कंपनी से? जिन जिन दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, जिन जिन लोगों ने निवेश किया हुआ है कंपनी में, उनको मैं एक बात ही कहूँगा यहाँ पे, बच के रहना। क्योंकि देखो, कंपनी में कोई मुझे प्रॉफिट का चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ये बात भली भांति आप भी जानते हो, ये बात भली भांति मैं भी जानता हूँ यहाँ पे। क्योंकि आप एक बार टाइम देखो यार, 12 महीने लिए कंपनी ने हमसे यहाँ पे। कितना लिया? 12 महीने। क्या रिकवरी करवाई है? 30 पैसे की। पॉइंट लगा दूँ मैं यहाँ पे और यह 30 कर दूंगा ना मैं, तो आप समझ जाना कि रुपीज़ INR भी कर दूँगा, आप समझ INR 30 रुपीज़, 0.30 पैसे। क्या फ़ायदा है? टाइम लिया 12 मंथ, लेकिन 12 मंथ में कंपनी ने हमको नाक के बराबर रिकवरी करवाई है। ये है पेनी स्टॉक, ये 100% पेनी स्टॉक श्योर है। क्योंकि पेनी स्टॉक में क्या होता है कि जब चल गया ना कंपनी तो चल गई है, नहीं चली तो नहीं चली। यहाँ पे सेम इस कंपनी में हो रहा है। बीता 1 मंथ देखो आप, यहाँ पे गिरावट 4-5% की, 5 डे में 5.5% गिरावट है। 6 मंथ की बात करूँ, प्रॉफिट 7% का। अब सोचो आप यहाँ पे, 7 मंथ ले लिए हमसे, सॉरी 6 मंथ ले लिए है, कितना प्रॉफिट करवाया है? 7.5% का। ये एक तरह से बोलूँ मैं आपको यहाँ पे तो ना के बराबर है। क्योंकि एक बार विचार करो आप यहाँ पे, रेलवे सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में अगर इसमें इतनी जो 6 महीने में तेजी आई ना, वो उन कंपनियों में एक दिन तेजी आती है यहाँ पे। आप खुद को पता है, ये बात आप खुद को पता है। यहाँ पे आज कंपनी बेसिकली क्या हो रहा है? आप यहाँ पे देखो, गिरावट 9 महीने में 15% गिरावट, 1 साल में 35% की गिरावट, 5 ईयर में 100% गिरावट, लाइफ टाइम में 650% की तेज़ी। अब आप विचार करो, ये कंपनी कहाँ थी? 1 मिनट के लिए आप सोचो यहाँ पे, ये कंपनी भविष्य में कहाँ थी? 60 रुपये, 666 रुपये से कंपनी चल रही थी यहाँ पे 2007 में। यानी कि कंपनी 2007 में कंपनी आपको 60 पे चल रही थी। 60 से फिर धीरे उठक बैठक करते करते लगभग 23 के बाद तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये से ऊपर नहीं गई है। नहीं गई, उसका भी मेरे पास पॉइंट पड़ा है। जिन जिन के पास अभी स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, अगर उनका लॉस हो रहा है इस कंपनी में, तो मैं तो आपको यही कहूँगा यहाँ पे, अगर लॉस हो रहा है तो ठीक है, होने दो। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि लॉस हो रहा है तो अब क्या करे इन्वेस्टर यहाँ पे? इन्वेस्टर के पास कौन सा रास्ता है यहाँ पे? रास्ता कोई बचा नहीं यहाँ पे। एक रास्ता है वेट करने का, होल्ड करने का। इसके अलावा दोस्तों कोई सा भी रास्ता आपके पास नहीं है यहाँ पे। या तो लॉस बुक करो, या होल्ड करो, या वेट करो। ये दो दो रास्ते, दिन रास्ते आपके पास पड़े हैं। इनमें से आपके ऊपर अब निर्भर करता है कि आप कौन से ऑप्शन को चॉइस करते हो यहाँ पे। क्योंकि देखो, अगर कंपनी को भविष्य के लिए होल्ड कर रहे हो, अब भाई आपका जो लॉस हो रहा है प्रेजेंट टाइम में, अभी टाइम में, अगर उसी टाइम का आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो कि यार ये जो अभी टाइम में लॉस हो रहा है मेरा, इसको अगले टाइम रिकवर कर, नहीं, तो असंभव है, रिकवर मुश्किल है यहाँ पे। क्योंकि कंपनी ने 1 साल लिया है हमसे और रिकवरी 0.50 पैसे, 0.80 पैसे। यानी कि कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ
पॉइंट में कारोबार किया है 30 पैसे 20 पैसे के आसपास। तो ऐसी कंपनी से क्या फ़ायदा है यहाँ पे, ये बात आप भली भांति जानते हो। यहाँ पे मैंने आपको सामने ओपन कर दिया चार्ट। यहाँ पे जब कंपनी एक बार गई थी ना 50 50 55 60 65 पे, उसके बाद देखो आप यहाँ पे कंपनी की हिस्ट्री देखो, अगले साल 8 के बाद 9 में 12 पे आ गई ना कंपनी, फिर 8.5 10 12 10 12 ट्रेड करी यहाँ पे। फिर कंपनी कोशिश की थी यहाँ पे 60 रुपये जाने के लिए, लेकिन गई भी सही यहाँ पे 17 में। लेकिन उसके बाद अगले 18 में कोई खास नहीं, 19 में कोई 20 में तो कोविड आ ही गया था। कोविड ने दोस्तों आधे लोगों को यही मार दिया है। कोविड ने दोस्तों काफ़ी लोगों का लॉस करवाया है यहाँ पे। अब धीरे धीरे कंपनी जब 2 3 5 10 पे चली थी ना, तो क्या लगा था ये कंपनी बहुत ऊपर गई है या जाएगी जाएगी जाएगी। लेकिन जब कंपनी 2 डिजिट से 1 डिजिट में गई ना, तो लोगों के होश उड़ गए यहाँ पे। अरे यार गलत हो गया यार हमारे यार, ये कंपनी ख़राब निकल गई यार यहाँ पे। अब बीते 21 के बाद कंपनी कभी यहाँ पे 5 रुपये पे नहीं गई यहाँ पे। और तो और खूब दोस्तों, अगर मैं दिखाऊँ ना आपको यहाँ पे, मार्च 2023 से कंपनी ने लगाया एलसी, जो कि अभी तक कंपनी 2 डिजिट में नहीं गई है। 1 डिजिट से 2 डिजिट में नहीं गई है। मतलब अब तो 2 डिजिट में जाना कंपनी के लिए मुश्किल हो गया है। ये बात आप भली भांति यहाँ पे जानते ही होंगे। यहाँ पे मैं तो आपको यही बात बोलूँगा दोस्तों, अगर आपके पास अभी ये स्टॉक पड़ा है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो टाइम देना चाहिए। ठीक है, टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखो लॉस हो रहा है, उससे तो बेहतर आपके पास एक टाइम देना चाहिए। आपको एक ऑप्शन है ना आपके पास टाइम देने का, थोड़ा बहुत टाइम दे दो इस कंपनी को। अगर कंपनी 1-2 मंथ में कमबैक करेगा, अगर Q2 में कमबैक करती है तो ठीक है, अगर Q2 में कमबैक नहीं करेगा तो फिर तो कंपनी को भूल जाना ही सही है यहाँ पे। अब चलो Q2 की बात आ गई ना यहाँ पे, तो Q1 का भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि अगर Q1 का देख लेंगे ना हम, तो हमको अगला प्लान मालूम पड़ जाएगा कि हाँ यार दोस्त, कंपनी का फ्यूचर ये वाला होने वाला है। कंपनी का अबाउट तो आप जानते हो, यहाँ पे कंपनी का जो बिज़नेस चल रहा है ना, वो तो आप भली भांति जानते हो यहाँ पे कि कंपनी का बिज़नेस ये है। ये कोई खास बिज़नेस तो नहीं है, कभी अप कभी डाउन, कोई बिज़नेस तो कोई खास कंपनी नहीं कर रही है यहाँ पे। तो एक बार कंपनी का बिज़नेस देख ही लो, आप आए हुए हैं आप तो। सॉरी यहाँ तो अवेलेबल भी नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको बीते आज का वॉल्यूम दिखाऊँ यहाँ पे, कल का, आज मार्केट ओपन नहीं हुआ है, कल का वॉल्यूम दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे, तो कितना वॉल्यूम हुआ है देख लो आप यहाँ पे, देख लो 80 90 के, 1 लाख के, 1 लाख के, 113 के, 147 के, मतलब ये कारोबार हो रहा है यार। मतलब सोचो आप यार, यहाँ पे ये कंपनी क्या कर रही है, ये कैसी कंपनी है यार। मतलब यार इतना वॉल्यूम में गिरावट आ गई यार, मतलब बहुत दुख की बात है यार इसमें। कंपनी का यहाँ पे एक पॉइंट है यहाँ पे, हमको कंपनी एज रिड्यूस डेप्थ, ठीक है अच्छी बात है, डेप्थ है तो कोई बात नहीं है, हमारे कोई हम दिक्कत नहीं है हमको। यहाँ पे रिजल्ट देख लो आप, यहाँ पे कंपनी का रिजल्ट भी कोई खास नहीं है यहाँ पे। देख लो क्वार्टर बेस का देख लो, ईयरली बेस का भी देख लो, नेट प्रॉफिट कहीं से कहीं लॉस में चल रहा है कंपनी का, प्रॉफिट और लॉस दोनों। मतलब कंपनी का कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है कि कंपनी का रिजल्ट प्लस में भी आ जाए यहाँ पे। बस ओपनिंग तो लॉस, ओपनिंग तो लॉस, बस लॉस के अलावा दोस्तों हमको कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बाकी अगर मैं कंपनी के ऊपर आजकल के अपडेट दिखाऊँ आपको, तो रेशियो भी देख लो कि कौन क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो आप। प्रमोटर है मार्च 2023 से 16%, लेकिन अभी का कोई इसके ऊपर ये भी नहीं है, रिसेंटली अपडेट भी नहीं है यहाँ पे। कॉरपोरेट इन्वेंटलेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP ये अपडेट है, तो इसके तो बाद कोई अनाउंसमेंट हुआ भी नहीं यहाँ पे कंपनी के ऊपर। देख लो एक बार आप चाहो तो देख लो यहाँ पे। इतिक COC मीटिंग ऑन 29 अगस्त के बाद, मतलब कंपनी अभी तक कोई मीटिंग नहीं की है। लेकिन कोई ना, कंपनी बहुत जल्द आपके सामने अपनी BOD मीटिंग रखेगी, जिसमें कंपनी आपको अपना रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट करेगी। लेकिन रिजल्ट की डेट अनाउंसमेंट करने से पहले कंपनी अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज करेगी, उसके बाद पता लगेगा हमको कि हाँ यार कंपनी का फ्यूचर का प्लान ये वाला है यार यहाँ पे। तब जाकर मानेंगे कि हाँ यार कंपनी का प्लान तो सही है यहाँ पे। लेकिन अभी तो दोस्तों कंपनी को बोलना मुश्किल है, ये बात भली बात है, आप भी जानते हो। लेकिन ठीक है, वेट करना पड़ेगा आपको। अभी के टाइम को देखूँ मैं, तो आपका यही ऑप्शन है कि वेट करो आप यहाँ पे। बाकी अगर मैं रिजल्ट दिखाऊँ, कंपनी रिजल्ट शो हो भी नहीं रहा है कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे। 23 मार्च 23 का शो हो रहा है, तो उस टाइम कंपनी लॉस में थी यहाँ पे। उसके बाद अभी तक का रिकॉर्ड भी गायब है यहाँ पे। मतलब कैसी कंपनी है यार ये। इस कंपनी को विश्वास कर पाना भी काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पे। जिन जिन दोस्तों ने विश्वास किया होगा
वो आज दोस्तों कंपनी में रो रहा होगा कि यार क्या कंपनी यार, इस कंपनी लॉस के अलावा कुछ भी नहीं दिया है हमको, बस क्या दिया है, लॉस लॉस लॉस। 60 रुपये की कंपनी आज मार्केट में कहाँ चल रही है, 0.50 पैसे, 0.60 पैसे। तो ये एक बार विचार करो, आपकी कंपनी थी कहाँ पे, ये कंपनी आज कहाँ पे आ गई यार। यार मतलब यार बहुत तगड़ा लॉस कंपनी करवाया है यार। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे सेम चार्ट है। यहाँ पे अगर मैं बीता रिकॉर्ड दिखाऊँ आपको, न्यूज़ दिखाऊँ, तो न्यूज़ तो 1 मंथ पहले अगस्त की अपडेट थी। इवेंट का जो कोई मीटिंग का प्लान भी नहीं शायद जिसमें। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करूँ मैं आपके सामने यहाँ पे, तो ये भी देख लो एक बार आप, फंडम फाइनेंशियल रिजल्ट देख लो आप यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट कैसा क्या है। देख लो, लॉस प्रॉफिट था जून 22 में, सितंबर 22 लॉस लॉस लॉस, मतलब लॉस तो नहीं लेकिन ठीक है, प्लस है लेकिन रिजल्ट काफ़ी ख़राब है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा लास्ट में आपको, अगर आप भी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है तो आपको वेट करना चाहिए। बाकी मैंने आपको दोस्तों इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। धन्यवाद।